देखिए, गृह युद्ध कौन करवाना चाहता है, देश को हिंदू मुसलमान जैसे धार्मिक भावनाओं में कौन बांट रहा है, हिंदू मुसलमान 24 घंटा कौन कर रहा है, मंदिर मस्जिद कौन कर रहा है, दलित और ब्राह्मण को कौन लड़वाने का काम कर रहा है, ये पहले आप जैसे काबिल पत्रकारों को जानने की जरूरत है। राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं खींच के लगा दूंगा, फिर राहुल गांधी करना भूल जाओगे। पहले आप मेरी बात को पूरा सुनो। राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कर रही है, राहुल गांधी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे, राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। और फिर मैं कहता हूं, राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी क्योंकि सुनिए, राहुल गांधी डर गए हैं। सुन लीजिए आप जी, डरता वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। राहुल गांधी उस शख्स का नाम है जिसके पिता ने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिसकी दादी ने दिया, नेहरू जी ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, भगत सिंह ने दिया, तमाम उन उलेमाओं ने भी इस देश के लिए शहादत दी है। राहुल गांधी आप जैसे लोगों के डराने से और भारतीय जनता पार्टी खासकर गोडसेवादियों से के डराने से राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं। कितना अपमान करेंगे सिक्कों का, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। देखिए, ये आप लोगों की धारणा है, अवधारणा है, जो आप लोगों को सिखाया गया। आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला में एक ही बात दिन रात सिखाई जाती है कि राहुल गांधी ने सिक्कों का अपमान किया। सिक्कों ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया क्या? अगर आपको ज़्यादा बोलने का शौक है, आप क्या आप बोल लीजिए। नहीं बोलिए ना, आप बोल लीजिए, हमको बोलने दीजिए। तो मैंने आपको बुलाया नहीं था, अगर टपर टपर बोलना है तो आके बोल लीजिए। आप सुन लीजिए, पहले आपका चाचा भी बोलने में माहिर है और आप भी बोलने में माहिर हैं, तो मुझे भी एक बार बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जनता भी अब बोलना चाहती है। कौन है इनका चाचा? सुनिए, नरेंद्र मोदी। रही जनता की बात और सिखों की बात, सिख भाइयों ने इस देश के लिए जो किया दुनिया जानती है। सिख समाज आज राहुल गांधी का अपमान नहीं कर रहा है और न उनका विरोध कर रहा है। उनका विरोध करने वाला है वो नेता से, जो कहता है कि वही हश्र किया जाएगा जो आपकी दादी का किया गया। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है जीप काट के लाओ, 11 लाख का इनाम पाओ। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कब कहेगी कि आप फलाने राज्य से आओ 11 लाख रोजगार पाओ, आप फलाने राज्य से आओ तो आप 22 लाख रोजगार पाओ, और आप फलाने नेता से सवाल पूछो तो आप 11 लाख रोजगार पाओ। ये भारतीय जनता पार्टी कब करेगी? वर्तमान सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है। राहुल गांधी की जुबान को इसलिए कटवाना चाहती है क्योंकि वो जबान सत्य बोलती है, और सत्य की राह पर अगर आदमी चलता है तो वर्तमान सरकार उससे डरने लगती है। मनुवादियों की सरकार उससे डरने लगती है, गोडसेवादियों की सरकार उससे डरने लगती है, संघियों की सरकार राहुल गांधी से डरने लगती है। हमला कर दिया, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी की शर्ट जो है वो वाइट है, और जब तक वो शर्ट लाल नहीं कर देंगे तब तक राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं है। राहुल गांधी को आप मार सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसे तमाम उन युवाओं को जिसके अंदर राहुल गांधी ने हौसला भर दिया है, आप उन हौसलों को कहाँ मारेंगे? राहुल गांधी एक सोच का नाम है, उस सोच को कैसे खत्म करेंगे? आप राहुल गांधी को मार सकते हैं, आप राहुल गांधी की आवाज़ को दबा सकते हैं, आप राहुल गांधी को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन आप राहुल गांधी की सोच को, राहुल गांधी की विचारधारा को, राहुल गांधी के प्रति जो प्रेम लोगों के अंदर भर चुका है, आप उसको नहीं पहले दबा सकते हैं। बचकाने हरकतें करते थे, अब देश विरोधी हरकतें करने लगे। देखिए, ये सर्टिफिकेट ना आप देंगे ना भारतीय जनता पार्टी देंगी, और अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मुझे जैसा के पापा पर शक होगा। अगर राहुल गांधी जी देश विरोधी बातें कर रहे हैं तो देश का गृह मंत्री खामोश क्यों? देश के गृह मंत्री को एक्शन लेना चाहिए। यानी जैसा के पापा इस देश के सबसे कायर गृह मंत्री हुए जो एक्शन नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सर, मुझे बोल लेने दीजिए। कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टुकड़े टुकड़े गैंग भी कर रहे हैं। आप बताइए कि जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग का भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं, उसी टुकड़े टुकड़े गैंग को हमारा सर्वोच्च न्यायालय पहले ही याचिका में क्लीन चिट दे देता है। ये बताइए जयशाह के पापा क्या कर रहे हैं? किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग कह देना, किसी पर आरोप लगा देना, ये इससे सिद्ध नहीं होता है कि वो आदमी। मैं बोल दूं कि आप चोर हैं तो कोर्ट सिद्ध करेगा ना कि आप चोर हैं। अमेरिका में जाकर सुन लीजिए, सुनिए, आप पूरा सुन नहीं रहे हैं। आप सुन लीजिए पहले, तो आप चोर हैं ये आपको कोर्ट तय करेगा। अनुराग ओझा ने सिर्फ आरोप लगाया है, उन्होंने अमेरिका में जाके क्या कहा ये आप बताइए। अमेरिका में जाकर सिक्कों का अपमान किया, उन्होंने कहा कि क्या आने वाले, सुनिए, चाइना की तारीफ नहीं करी। बिल्कुल, चाइना में बेरोजगारी नहीं है। आप सुनेंगे, मैं बोलूँगा इस पे भी, आरक्षण पे भी बात करूँगा, पहले उनका जवाब दे दूँ। उन्होंने कहा कि क्या आने वाले समय पर सिख कड़ा पहन पाएगा, पगड़ी बांध पाएगा, गुरुद्वारे जा पाएगा? आज के समय पर आप मुसलमान पत्रकार हैं, आप दाढ़ी और टोपी लगाकर अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं ये दुनिया जानती है। आज की डेट में अगर दाढ़ी और टोपी लगा के आप चले जाते हैं ट्रेन में तो आपको कब चेतन सिंह मिल जाए कोई पता नहीं है। अगर आप दाढ़ी और टोपी लगा के हरियाणा चले जाते हैं तो कब आपके गौरक्षक आपका राम नाम सत्य कर दें कोई पता नहीं है। अब आपके आरक्षण पर ही बात किया जाए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, आरक्षण को लेकर कोई उन्होंने विरोध नहीं किया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानकारी का अभाव है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन जातिवाद खत्म होगा उस दिन हम आरक्षण खत्म करने की सोचेंगे।
और मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं आप सभी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। आरक्षण का सबसे पहला अगर कोई विरोध करेगा तो अनुराग ओझा होगा। कौन हो रहा है अनुराग ओझा विरोध करने वाला? और किसी का कोई सवाल है? नहीं, चाइना की राहुल तारीफ करें गांधी उस पर एफआईआर हुई है, उनको जेल भेजने की बातें हो रही है। देखिए, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उन जालिम सरकार को कि आप एफआईआर करके हमारा आवाज़ नहीं दबा सकते। दमन में तेरे दम है कितना, दमन में तेरे दम है कितना, देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना, देख लिया है देखेंगे। भारत वो और होंगे जो डर जाते होंगे जेल से। हम तो पुराने वाकिफ हैं इसके। क्या वाकई में राहुल गांधी को अब जेल जाने की बारी आ गई है? देखिए, जेल में महात्मा गांधी गए थे, भगत सिंह गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी गए थे, नेहरू जी गए थे, इंदिरा जी को भी जेल में जाना पड़ा। अब राहुल गांधी भी जाएंगे? राहुल गांधी जी अगर जेल में जानते हैं तो बिल्कुल भेज दीजिए आप लोग। इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कंस को बड़ा गुमान था, वो किसी को उठाता था और जेल के पीछे ठूस देता था, किसी को भी जेल के पीछे ठूस देता था। उसके पास भी राक्षसी शक्तियाँ थी, और आज की सरकार के पास में भी राक्षसी शक्तियाँ हैं। ईडी और सीबीआई जैसे तमाम माध्यमों से जनता का और लोकतंत्र का हनन करके तमाम विपक्षी नेताओं को और सत्ताधारी लोग जो सवाल पूछते हैं इनसे, उनको जेल में ठूसने का काम करते हैं। ये सरकार की तानाशाही है, और ये तानाशाही हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। जो है धन्यवाद। 2-2 सिलेंडर दे रहे हैं मुसलमानों को अब तो। देखिए, जय शाह के पापा ने हमारे उत्तर प्रदेश में भी कहा था कि होली और दिवाली में भी सिलेंडर देंगे। धन्यवाद। नहीं